नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं जो कि करंट अफेयर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी, एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी। और जो लोग भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं, उनको भी ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ किया गया है कि अगर आप कुछ यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें अगर आप यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको 5 साल तक की जेल यहाँ पर हो सकती है। तो आज के बाद जो भी हम यहाँ पर अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि भाई जो भी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर जो यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, और रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने डिफेंस मास्टर हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अलग अलग तरीके की क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात यहाँ पर हम देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का एक यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर रिलीज किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि गवर्नमेंट रूल्स फॉर ऑनलाइन मीडिया टू इंक्लूड टेक डाउन पावर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि सरकार के पास जो भी पर्टिकुलर चीज यहाँ पर मीडिया में रिलीज करी गई है उसको टेक डाउन करने की जो पावर है वो सरकार के पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है ना, क्या होता है ओटीटी। जैसे अगर हम बात करेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ये आज के टाइम पीरियड पर बहुत ही एक्सपोनेंशियल तरीके से यहाँ पर राइज कर रहे हैं, जिसको हम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर कहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया। इस तरीके के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और आपने वहां पर ये भी देखा होगा कई तरीके के ऐसे सेंसेशनल जो कंटेंट होते हैं जो सोसाइटी में हमारे जो नॉर्मल चैनल्स होते हैं उसमें नहीं दिखाए जाते, वो सब चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं और उस तरीके की बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। अलग अलग तरीके के यूट्यूब चैनल्स पर भी अलग अलग तरीके का करंट अफेयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। उन सब चीजों पर लगाम कसने के लिए, उन सब चीजों को एक प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करने के लिए सरकार ने ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है, जो नया लॉ यहाँ पर बनाया है, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे डिफेंस मास्टर ऐप पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोर्स हैं, जैसे CDS 2 2020 एग्जामिनेशन का 1 ईयर का प्रिपरेशन बैच है। इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो 1 साल की रहेगी, और जो आपका अभी CDS 2 2021 होगा तब तक आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। FCAT एग्जामिनेशन के लिए भी है। अगर आप CDS और FCAT दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी 1 ईयर का प्रिपरेशन बैच है। अगर आपको केवल लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो उसके लिए अलग है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड करना है तो वो भी अलग है, क्योंकि कुछ सेशन हमने पहले वाले CDS एग्जामिनेशन के लिए कवर कराए, क्योंकि साथ साथ में सारी क्लासेस चलाना पाना बड़ा इंपॉसिबल यहाँ पर होता है। तो अगर आप कोई रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू कोई सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो तो उसमें भी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर EMI अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो भारी डिस्काउंट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वहां पर EMI का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। हमारा नया ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है, दोनों 15 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो इसकी डिटेल के लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9993048282। इस नंबर पर आप इसकी डिटेल्स को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऐप पर भी देखना चाहते हैं तो वहां पर भी ये कोर्स आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट वांट्स टू ट्रीट ऑनलाइन न्यूज मीडिया पब्लिशर एट पार विद ट्रेडिशनल मीडिया पब्लिशर। आज के टाइम पीरियड पर आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल या अलग अलग तरीके की जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर अलग अलग तरीके से जो न्यूज होती है वो यहाँ पर पब्लिश करी जाती हैं, ठीक है। लेकिन उनको यहाँ पर किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उनके ऊपर नजर रखना है, इन सब चीजों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई नियम अभी तक नहीं बनाया गया था। जो हमारे ट्रेडिशनल जो मीडिया पब्लिशर है, चाहे वो न्यूज़पेपर के बारे में बात कर लीजिए, चाहे अलग अलग न्यूज चैनल्स के बारे में बात कर लीजिए, उनके लिए अलग तरीके से लॉ यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन जो ऑनलाइन न्यूज मीडिया है इंक्लूडिंग OTT प्लेटफॉर्म्स, इनके लिए अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कानून यहाँ पर नहीं बनाया गया था। बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन के तहत वो लोग यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सरकार अब ये चाहती है कि भाई जो हमारे ये नए ऑनलाइन न्यूज मीडिया पब्लिशर हैं, ठीक है, इनको भी जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल मीडिया पब्लिशर हैं उनकी तरह ही यहाँ पर ट्रीट किया जाए। फिर दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ऑल्सो ब्रिंग देम अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाइनीज ऐप जो है उनको यहाँ पर बैन किए गए थे। तो चाइनीज ऐप को जो बैन करने का बेसिक पर्पस यहाँ पर था वो ये था कि भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, इन सब चीजों को वहां पर गलत तरीके से यहाँ पर ये कह सकते हैं आपकी नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए इन चाइनीज ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया गया था। तो किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर, किस सेक्शन के
तहत यहाँ पर इसको बैन किया गया था, तो वो है सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो 2000 का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो वहां पर इसके तहत इन पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पर बैन किया गया था। तो यहां पर क्या है कि 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दैट गिव्स टेक डाउन पावर टू द गवर्नमेंट। अगर इस तरीके की कोई भी चीज आप यहां पर पब्लिश करते हो तो सरकार के पास ये अधिकार हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर चीज को यहां से वो पब्लिश होने से हटा सकते हैं, या पब्लिश कर दिया है तो भी उसको यहां पर रिमूव कर सकते हैं, जिसको बेसिकली यहां पर टेक डाउन पावर के नाम से यहां पर बताया गया है। फिर उसके बाद जब भी यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि डिजिटल इंडिया मीडिया बोल दिया अगर हमने, तो डिजिटल मीडिया में क्या क्या चीजें कवर होंगी, तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में लॉ में यहां पर डिजिटल मीडिया को भी डिफाइन किया गया है। डिजिटल मीडिया इज डिफाइंड इन अ डॉक्यूमेंट दैट लेज आउट द गवर्नमेंट्स फ्रेमवर्क टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट। ऑनलाइन कंटेंट को यहां पर रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। विल कवर डिजिटाइज कंटेंट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, मतलब वो सारे के सारे कंटेंट जिनको इंटरनेट पर ट्रांसमिट किया जा सकता है, या जो अलग अलग तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनमें ट्रांसमिट यहां पर किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत यहां पर कवर होती हुई दिखाई देंगी। अब कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जो डिफेंस मास्टर यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल है, क्या इसके अंतर्गत ये आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ के तहत भी मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके तक यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा हूँ। फिर जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा या मैं व्हाट्सएप पर कोई मैसेज यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ, वो सब चीजें इसके अंतर्गत यहाँ पर इंक्लूड होती हुई दिखाई देंगी। आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी अलग अलग तरीके के होते हैं, चाहे वो आपके ट्विटर हो, फेसबुक हो, ठीक है, पब्लिशर ऑफ द न्यूज एंड करंट अफेयर कंटेंट, ये सब चीजें इसके तहत यहां पर आती हुई दिखाई देगी। यहां पर एक टर्म लिखा गया जिसको बोलते हैं इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज बेसिकली यहां पर क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक क्या है कि फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत मैं अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूं। यूट्यूब चैनल के तहत भी मैं आपको इंफॉर्मेशन यहां पर शेयर करता हूं। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि वो उन्होंने आपको एक सर्विस प्रोवाइड करी है, आप उस सर्विस को अवेल करना चाहते हो तो आप वहां पर अकाउंट बनाइए और अपना चैनल बनाकर उस चीजों को यहाँ पर प्रोपेगेट करिए, ट्रांसमिट करिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुंचाइए। तो वो सारी की सारी चीजें इसके तहत आपको इंक्लूड होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस टाइटल। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका टाइटल क्या है, किस नाम के तहत ये निकलकर सामने आई है, तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ठीक है, तो ये पूरा नाम है जिसके तहत ये इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। डिजिटल मीडिया पब्लिशर विल नीड टू फॉलो रूल्स दैट अप्लाई टू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो लोग वो गाइडलाइंस यहाँ पर फॉलो करते हैं, उसी तरीके के जो यहाँ पर डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स हैं उनको भी वही सेम गाइडलाइंस यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। इससे पहले 2011 की गाइडलाइंस थी जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल 2011 बोलते थे। ठीक है, उस चीज को यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा। जो 2021 के रूल्स यहाँ पर आए हैं वो 2021 वाली चीज 2011 को रिप्लेस यहाँ पर करने वाली है। यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक तो प्रिंट मीडिया के बारे में और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। प्रिंट मीडिया में बेसिकली न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो न्यूज़पेपर्स को रेगुलेट करने के लिए हमारा एक एक्ट है जिसको बोलते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978। रिटन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएसबी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो, वहां पर भी अगर आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताओगे तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट जो है वो जीडीओ साहब के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता हुआ दिखाई देगा। टीवी न्यूज चैनल्स आर गवर्न अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। तो ये दोनों चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंटरव्यू में बोलते हो, रिटन एग्जामिनेशन में तो आ ही सकता है पेपर में क्वेश्चन, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से अब जो ये हमारे डिजिटल मीडिया पब्लिशर है उनको भी यही सब गाइडलाइंस यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। According to the proposed changes, these act will also apply to online news and current affair portal under the code of ethics, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। तो जो कोड ऑफ एथिक्स है वो ऑनलाइन न्यूज और जो करंट अफेयर्स पोर्टल है उनको भी यहाँ पर ये फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो प्लानिंग टू पुट इन अ प्लेस ऑफ 3 tier सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम टू इंश्योर कंप्लायंस विद द कोड। मतलब जो भी यहाँ पर ये नियम बनाए गए हैं इनको सही तरीके से लोग इंप्लीमेंट करें, इसके लिए यहाँ पर एक 3 tier सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर प्लान कर रही है सरकार की भाई इसको भी यहाँ पर लेकर आया जाए। अभी जो 3 टियर यहाँ पर ये फ्रेमवर्क होगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो देखिए पहले नंबर पर होता है सेल्फ रेगुलेशन कि भाई जो भी यहाँ पर चीजें हैं आप ऑथेंटिक चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करिए, जो चीजें सही हैं उनको प्रोवाइड करिए, जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दी गई हैं उन चीजों को आप खुद ही यहाँ पर मेंटेन करिए, है ना, उन सब चीजों का ध्यान आप यहाँ पर खुद रखिए। तो इसको हम यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर जो होगा वो होगा एक इंडस्ट्री रेगुलेशन रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, जो एक इंडस्ट्री रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसको हेड कौन करेंगे, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट with additional members from an information and broadcasting ministry approved panel। ठीक है, मतलब इसमें जो इंडस्ट्री रेगुलेटरी बॉडी होगी इसको हेड कौन करेंगे,
इसको ऐड करेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे या हाई कोर्ट के जो फॉर्मर जज है वो लोग यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, और इसमें एडिशनल मेंबर्स भी होंगे जिनको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यहाँ पर अप्रूव करेगी। वो इस इंडस्ट्री जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे और उनके द्वारा ये यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो बेसिकली पहले नंबर पर या तो आप खुद ही चीजें संभाल लीजिए, अदरवाइज इंडस्ट्री रेगुलेटरी बॉडी होगी, अगर वो भी यहाँ पर काम नहीं कर पाई या किसी चीज को थोड़ा और अच्छी तरीके से व्यू लेना है कि सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा दैट इंक्लूड्स एन इंटर मिनिस्टरियल कमिटी विद द अथॉरिटी टू ब्लॉक एक्सेस टू द कंटेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक इंटर मिनिस्टरियल कमिटी होगी जिसके पास ये अथॉरिटी होगी कि जो भी कंटेंट है जो उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये 3 टियर फ्रेमवर्क है, इसके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। ये सब चीजें आपको पता रहेंगी तो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 लोगों के नाम आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हमारी पर्सनालिटी ये है और सेकंड नंबर पर ये दोनों इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं। कभी भी अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में इंटरव्यूइंग ऑफिसर से भी अगर आप बात करोगे तो वो पूछ सकते हैं कि हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, जो आपको ये देखने को मिल रहे हैं, एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने 25 फरवरी 2021 को ये चीज यहाँ पर अनाउंस करी थी कि डिजिटल मीडिया, ओटीटी और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉलो करते हैं, उनको भी यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों मिनिस्टर्स के नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि द न्यू रूल्स विल रिक्वायर बिग सोशल मीडिया कंपनीज टू टेक डाउन अनलॉफुल कंटेंट within a specific time frame of being served either a court order or notice by an appropriate government agency। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत जो है, भारत में बहुत जनसंख्या है, ठीक है, चाहे वो गूगल के बारे में बात कर लीजिए, फेसबुक के बारे में बात कर लीजिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लीजिए, हमारे देश में लोग लगातार इसका यूज करते जा रहे हैं और ये नंबर लगातार आपको बढ़ता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ये कह रही है कि भाई जो भी अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सर्विसेज हमारे सिटीजन को यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, उनको आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। अगर आप किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज यहाँ पर पब्लिश करते हैं जो अनलॉफुल कंटेंट अगर आपके प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लाया जाता है, तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको हटाना पड़ेगा, चाहे आपको एक कोर्ट ऑर्डर के तहत यहाँ पर मिले या फिर कोई अप्रोप्रिएट जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है उसके द्वारा अगर आपको नोटिस दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को हटाना है, तो आपको इस चीज को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये वाला है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कई सारी चीजें आज के टाइम पीरियड पर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते हैं जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं सेक्सुअल कंटेंट। ठीक है, तो एक सेपरेट कैटेगरी यहाँ पर बना दी गई है सेक्सुअल कंटेंट की, अंडर विच एन इंटरमीडियरी शेल विद इन 24 आवर्स रिमूव द ऑफेंडिंग कंटेंट। अगर इस तरीके का कोई कंटेंट यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर नोटिस मिलने के बाद उसको आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर हम देखते हैं चाइल्ड अब्यूज वगैरह जो होता है उस तरीके की बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीजों को कंट्रोल पाने के लिए इस तरीके की नई जो यहाँ पर गाइडलाइंस है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा रिलीज करी गई है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर। आज के टाइम पीरियड पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो मैसेज वगैरह होते हैं वो यहाँ पर निकल कर आते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चल पाता कि भाई वो किस तरीके से है, किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, क्योंकि फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह में भी बोलते हैं भाई वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन अब आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, सोशल मीडिया इनेबल आइडेंटिफिकेशन और द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ताकि यहाँ पर उस चीज को प्रिवेंट किया जा सके, कोई भी गलत अगर चीज हुई है तो उसको डिटेक्शन वाला काम किया जा सके, इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, और अगर किसी तरीके का बहुत ही खतरनाक कोई ऑफेंस यहाँ पर जो है वो किया गया है उसको आप यहाँ पर आगे प्रोपोगेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, जो भी अगर आपने कोई ऑफेंस किया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया जा सके, पनिशमेंट आपको दी जा सके फॉर एन ऑफेंस रिलेटेड टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकता और अखंडता को अगर वो खतरा पहुंचा रहा है तो उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। भारत की सुरक्षा के लिए अगर यहाँ पर कोई चीज खतरनाक है तो उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। अगर आपने फॉरेन स्टेट जो है हमारे अलग अलग तरीके से उनके साथ जो हमारे कॉर्डियल रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, उसको अगर यहाँ पर खराब कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सजा मिल सकती है। और पब्लिक ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस रिलेटिंग टू द अबोव, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर क्या है कि किसी तरीके से जो पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है, सभी जनता की जिम्मेदारी है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई पुलिस ही है वही केवल पब्लिक एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, ठीक है, वो तो जब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम सब लोग खुद ही अनुशासित रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो ये सब चीजें अपने आप यहाँ
पर काम करती हुई दिखाई देंगी। तो आप किसी चीज को उकसाओ नहीं, है ना, आप कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर मत बोलिए, लिखिए, है ना, आगे बढ़ाइए जिसकी वजह से यहाँ पर दंगे होने लग जाए। तो उन सब चीजों को यहाँ पर चेक करने के लिए ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। इन रिलेशन विथ रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, मटेरियल पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर। अगर इस तरीके की कोई भी चीजें यहाँ पर पकड़ी जाती हैं या किसी ने भी यहाँ पर इस तरीके की चीजें यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तो उसको लगभग 5 साल की सजा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक रेगुलेशन है जो निकल कर सामने आया, जिस चीज की बहुत जरूरत है, लेकिन इसका बहुत सही तरीके से उपयोग होना भी जरूरी है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई एक हेल्दी क्रिटिसिज्म सरकार का यहाँ पर कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर जगह का हो सकता है, आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने जो भी यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आपकी पंचायत है, उसके बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो रहा है और अगर ऐसा लग रहा है कि भाई यार ये तो क्या है कि ये तो बहुत टारगेटेड यहाँ पर चीजें हो रही हैं, ठीक है, और आपने उसको यहाँ पर ब्लॉक करवाने की कोशिश करी, आपने उसको टेक डाउन करवाने की कोशिश करी, तब यहाँ पर लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोट भी उन्हीं लोगों ने दिया जो आपको क्रिटिसाइज यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आपकी सरकार भी यहाँ पर बनी है। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब वो प्रॉपर बैलेंस यहाँ पर हो पाएगा तो डेफिनेटली जो रूल्स यहाँ पर लाए गए हैं सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए डेफिनेटली बहुत ही कारगर साबित होंगे, और इन फ्यूचर हमको यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप हमारे जो सीडीएस, एफकैट, एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो कोर्सेज हैं इनको अवेल कर सकते हैं। आपको डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड करना है और उसमें स्टोर सेक्शन पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल है। मैंने आपको नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।